माय नेम इज़ अनुमारा। टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द कम्युनिकेशन। ठीक है, उस दिन हमने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, उसका साइकिल और टाइप्स इन लिस्ट की थी। ठीक है, आज हम जो टाइप्स हैं उनको सारा ब्रीफली मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, देयर आर सेवरल डिफरेंट वेज वी शेयर इंफॉर्मेशन विद वन अनदर। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें मतलब मतलब बताया गया है कि बहुत सारे वेज होते हैं जिसमें हम अपने एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू माइट यूज़ वर्बल कम्युनिकेशन व्हेन शेयरिंग द प्रेजेंटेशन विद द ग्रुप। ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बल होता है जैसे बोल के बताना। ठीक है, जैसे हम प्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं ग्रुप के साथ। यू माइट यूज़ रिटन कम्युनिकेशन व्हेन अप्लाइंग फॉर अ जॉब और सेंडिंग एन ईमेल। ठीक है, और रिटन कम्युनिकेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हम अप्लाई करते हैं जॉब के लिए और ईमेल वगैरह सेंड करते हैं। ठीक है, रिटन लिख के उसको। इसकी 4 मेन टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं। ठीक है, हम उनको देखेंगे अब। फर्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीकिंग और साइन लैंग्वेज। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, ये वो कम्युनिकेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं, किसके थ्रू, बोल के या साइन लैंग्वेज। ठीक है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफर यूज ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। ठीक है, कॉमन टाइप है जो जिसको हम कब यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशन के टाइम में या वीडियो कॉन्फ्रेंस के टाइम में, जो मैं इस टाइम आपके साथ कर रही हूँ। ठीक है, ये वर्बल कम्युनिकेशन है। एंड फ़ोन कॉल्स पे बोल के जो हम बात करते हैं, मीटिंग्स हो गया, वन ऑन वन कन्वर्सेशन हो गया। ठीक है, वन ऑन वन कन्वर्सेशन जैसे फेस टू फेस है ना, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, वो कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट एफिशिएंट। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़रूरी है। इट कैन बी हेल्पफुल टू सपोर्ट वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये क्या करती है, हेल्प करती है वर्बल सपोर्ट करने में वर्बल कम्युनिकेशन विद बोथ नॉन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। फिर आ रहा फ्यू स्टेप। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन के स्टेप होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं इसको। यूज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट स्पीकिंग वॉइस। ठीक है, especially when presenting information to a few or a group of people, be sure to use a strong voice so that everyone can easily hear you। ठीक है, अब इसमें ये बताया गया कि हमें जो है अपनी वॉइस जो है वो लाउडली मतलब यूज़ करनी चाहिए, चाहे कि हम जिस ग्रुप के साथ या किसी बंदे के साथ किसी कॉन्वर्सेशन में, मीटिंग में बात कर रहे हैं तो उनको सुनाई देनी चाहिए अच्छे से। और बी कॉन्फिडेंट व्हेन स्पीकिंग सो दैट योर आइडिया क्लियर एंड ईजी फॉर अदर टू अंडरस्टैंड। और जब आप बोल रहे हो, किसी को कुछ समझा रहे हो, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होने चाहिए। ठीक है, आपकी स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, आइडियाज़ जाकर, ताकि उनको आइडियाज़ जो है आपका टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ जाए। यूज़ एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन में द अदर साइड ऑफ यूजिंग वर्बल कम्युनिकेशन इज इंटेंशनली लिसनिंग टू हेयरिंग एंड अदर्स। ठीक है, अब इसमें लिसनिंग मतलब कि अच्छे से उनको लिसन करनी चाहिए, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स होने चाहिए। ठीक है, जिसके से आप मीटिंग कर रहे हो, जो प्रेजेंटेशन आप प्रेजेंट कर रहे हो, वो अच्छे से लिसन करने होने चाहिए व्हेन कंडक्टिंग अ मीटिंग, प्रेजेंटेशन और इवन व्हेन। ठीक है, डूइंग सो विल हेल्प यू और डूइंग सो विल हेल्प यू ग्रो एज अ कम्युनिकेटर। अब इसमें अच्छे से सारा वर्बल कम्युनिकेशन जब आप यूज़ करते हो, अच्छे से सारा को प्रेजेंट करना चाहिए ताकि आप अच्छे कम्युनिकेटर बन सको। वाइड फिलर वर्ड्स। ठीक है, इट कैन बी टेम्पटिंग स्पेशली ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन, यूज़ फिलर वर्ड्स सच लाइक, सो और ये वाले वर्ड हम प्रेजेंटेशन की ड्यूरिंग हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। वाइल इट माइट फील नेचुरल आफ्टर कंप्लीटिंग अ सेंटेंस। ठीक है, नेचुरल से जब मतलब कि सेंटेंस यूज़ करनी चाहिए, इससे अच्छी से सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाए। पॉजिंग टू थॉट्स। ठीक है, पॉजिंग जो वो कम लेनी चाहिए। इट कैन ऑल्सो भी डिस्ट्रैक्टिंग फॉर योर ऑडियंस। ठीक है, अगर आप ज़्यादा पॉज लोगे तो वो ऑडियंस के लिए डिस्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, उनको डिस्टर्बेंस होगा। ट्राई प्रेजेंटिंग टू अ ट्रस्टेड फ्रेंड और कॉलेजेस हु कैन अटेंशन टू द टाइम यू एंड यूज फिलर वर्ड्स। ठीक है, अब इसमें ये बताया गया कि अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए, विश्वास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपको मतलब आपके कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस से मतलब जैसे कॉलेज फ्रेंड हो गए हैं, फ्रेंड वगैरह हैं, अच्छे से उनको फिलर वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए, अच्छे से उनको समझाना चाहिए। ट्राई टू रिप्लेस दैम बाय टेकिंग अ ब्रीथ व्हेन यू आर अटेम्प्ट टू यूज दैम। ठीक है, आप सेकंड इसकी क्या टाइप है, नॉन वर्बल। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ द बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन टू कन्वे इन्फॉर्मेशन टू अदर्स।
अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम क्या है, बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, गेस्चर्स यूज़ करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ, ठीक है। जिससे हम मतलब उसमें बोलना नहीं होता है हमने, जैसे हम अपने आइस के साथ भी समझाते हैं किसी को, जो अपने फिंगर के साथ ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन के साथ समझाते हैं, वो है, ठीक है। उससे हम अपना मैसेज जो है दूसरे को कन्वे करते हैं। इट कैन बी यूज बोथ इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल, ठीक है, ठीक है। इट कैन बी यूज बोथ इंटेंशनली एंड अनइंटेंशनली। इसका मतलब है इंटेंशनली जैसे जानबूझ के करना, ठीक है, वो इसका मतलब है। फॉर एग्जाम्पल यू माइट स्माइल अनइंटेंशनली व्हेन यू हेयर अ प्लीज और इंजॉयबल आइडिया कम्युनिकेशन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल दिया उन्हें, जैसे आपने स्माइल पास की किसी को, अनइंटेंशनल है, ठीक है, जानबूझ के नहीं की। व्हेन यू हेयर अ प्लीजिंग, और जब आपने कोई आइडिया सुना, कोई इंजॉयबल आइडिया, जो कोई जॉक कुछ भी ऐसे, ठीक है। नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन इज हेल्पफुल व्हेन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अदर थॉट्स एंड फीलिंग, ठीक है। नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, हेल्पफुल होती है व्हेन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अदर्स थॉट्स एंड फीलिंग। जैसे आप थॉट और फीलिंग को जैसे अंडरस्टैंड करना चाहे तो आप नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं। इफ़ दे आर displaying closed body language such as crossed arms and hushed shoulder, they might be feeling anxious, angry or nervous, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल ही दी है, जैसे हम ठीक है, जैसे अब हम ऐसे आर्म को ऐसे क्लोज करते हैं, ठीक है, जब हम अपने शोल्डर को ऐसे करते हैं तो वो गुस्सा मतलब प्रकट करते हैं हम किसी के लिए, नर्वसनेस हो गई। इफ़ दे आर डिस्प्लेसिंग ओपन बॉडी लैंग्वेज विद फुट एंड फ्लोर एंड आर्म बाय देयर साइड ऑन टेबल, दे आर लाइकली फीलिंग पॉजिटिव एंड ओपन टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये है कि जब हम ये वाला गेस्चर्स यूज़ करते हैं जैसे, ठीक है, तो बोथ फीट ऑन द फ्लोर, ठीक है, एंड आर्म्स बाय देयर साइड, ठीक है, और ऑन द टेबल, ठीक है, तो ये खुशी वाला हो गया, पॉजिटिव थिंक हो गई। Here are a few steps you can take to develop your non-verbal communication skills. नोटिस, अब इसके अंदर क्या पॉइंट आते हैं नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन के। नोटिस हाउ योर इमोशंस फील फिजिकली थ्रू आउट द डे एज यूर एक्सपीरियंस अ रेंज ऑफ इमोशंस, एनीथिंग फॉर एनर्जी, बोर्ड, हैप्पी और फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है कि जैसे नोटिस हाउ इमोशंस को हम फिजिकली फील करते हैं, ठीक है, जैसे अब थ्रू आउट द डे, अब दिन में क्या, एज योर एक्सपीरियंस रेंज ऑफ इमोशंस, जैसे आपका दिन में इमोशंस जो है मतलब कि ज़्यादा इमोशंस रहे हैं आपके, जैसे एनर्जेटिक हो गए, बोर्ड हो गए, हैप्पी हो गए, फ्रस्ट्रेट हो किसी चीज़ से, वो आपके इमोशंस हो गए, ठीक है। आप उनको ट्राई करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, किसी को फील करवाने हैं, ठीक है, तो आप नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ फीलिंग एंशियस, ठीक है, यू माइट नोटिस एज योर स्टमक फील टाइट, ठीक है। जब एंशियस आप फीलिंग आपकी एंशियस है तो आपका जो स्टमक है वो टाइटली फील करेगा। डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस हो जाएगी अराउंड हाउ योर इमोशंस अफेक्ट योर बॉडी, कैन गिव यू ग्रेटर मास्टरी ओवर योर एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस हो जाएगी अराउंड हाउ योर इमोशंस अफेक्ट योर बॉडी, ठीक है। ये आपके सराउंडिंग पे भी इफेक्ट करता है कि कैसे आपके जो इमोशंस है वो इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यू ग्रेटर मास्टरी ओवर योर एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, बी इंटेंशनली अबाउट योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मेक एन एफर्ट टू डिस्प्ले पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज व्हेन यू फील अलर्ट। अब मेक एफर्ट टू डिस्प्ले पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज व्हेन यू फील अलर्ट, ठीक है। आप क्या है, जो पॉजिटिव बॉडी गेस्चर्स हैं, ठीक है, वो आप यूज़ करेंगे जब आपकी फीलिंग जो है, जो आप अलर्ट हो गए, पॉजिटिव फीलिंग होगी आपकी, ओपन एंड पॉजिटिव अबाउट योर सराउंडिंग, ठीक है। आपके मतलब जो सराउंडिंग है वो पॉजिटिव होगी, ओपनली होगी, आप डरोगे नहीं किसी से, कोई फीलिंग भी एंशियस नहीं होगी। यू कैन आल्सो यूज़ बॉडी लैंग्वेज टू सपोर्ट योर वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या है, आप क्या करोगे, जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसको भी साथ में थोड़ा यूज़ करोगे। इफ़ यू फील कन्फ्यूज और एंशियस, ठीक है, अगर आप कन्फ्यूज हो, like using a fronted brow, use body language alongside verbal communication such as asking follow-up question, pulling the presenter aside to give feedback। जब आप जैसे अपने हम प्रेजेंटेशन के बाद क्या है, फीडबैक लेने के लिए क्या है, कुछ मतलब वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे, उनको क्वेश्चन पुट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मिमिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यू फाइंड इफेक्टिव। मिमिक होता है जैसे नकल करना। If you find certain facial expression of body language beneficial certain setting, use it a guide when improving your own verbal non-verbal communication। अब इसमें क्या है, जैसे आप फेशियल एक्सप्रेशन के साथ या किसी बॉडी लैंग्वेज गेस्चर्स के साथ क्या है, किसी की मिमिक्री करते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल होगा, इफ़ यू सी दैट वन
someone notes here, headed communicate approval or positive feedback effectively. Use it in your next meeting when you having the same feeling. ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप क्या करोगे, जैसे आपने मतलब कि जैसे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है, किसी ने आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जब आपको लग रहा है कि कोई मतलब ऐसे आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आप क्या उसको नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में फील करोगे, उसको प्रेजेंट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ राइटिंग हो गया, टाइपिंग हो गया, प्रिंटिंग हो गया। उसको बोलते हैं, जैसे हम राइटिंग करते हैं, टाइपिंग करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, तो उसको हम सिम्बल्स को क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके थ्रू हम अपने मैसेज को कन्वे भी करते हैं। इट इज़ हेल्पफुल बिकॉज इट प्रोवाइड अ रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर रेफरेंस। अब इसमें क्या है कि ये इंपॉर्टेंट हेल्पफुल भी टाइप्स है और कम्युनिकेशन की, ठीक है, और हेल्पफुल भी है और मतलब कि इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें क्या है, हम जैसे रिकॉर्ड रख सकते हैं इस चीज़ का हम। राइटिंग इज़ कॉमनली यूज टू शेयर इन्फॉर्मेशन थ्रू बुक्स हो गया, पैम्फलेट, ब्लॉग, लेटर। हम इसके थ्रू है क्या अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ईमेल्स एंड चैट सारा कॉमन फॉर्म हो गया। रिटन कम्युनिकेशन द वर्क प्लेस, ठीक है। अब इसके क्या स्टेप्स हैं, स्ट्राइव फॉर सिंप्लिसिटी। रिटन कम्युनिकेशन शुड बी एज सिंपल एंड क्लियर एज पॉसिबल। अब रिटन कम्युनिकेशन क्या होती है, सिंपल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। इसको हम क्लियर एंड क्लियर पॉसिबल, मतलब कि रिटर्न ही करना होता है, तो वो क्लियर होती है सबके लिए कन्वे करने के लिए मैसेज। वाइल इट माइट बी हेल्पफुल टू इंक्लूड लॉट्स ऑफ डिटेल इन इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या है, इसमें ये नहीं है कि आपको मतलब कि, ठीक है, ये हेल्पफुल होती है आपके लिए लॉट ऑफ कम्युनिकेशन के लिए और लॉट ऑफ डिटेल के लिए। मतलब कि आपको पता ही, जैसे रिटन कम्युनिकेशन है, रिटन कुछ लिखते हैं तो उसमें पूरी डिटेल होती है वो। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड लुक फॉर एरिया वेयर यू कैन राइट एज क्लियरली एज पॉसिबल योर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जैसे आप कोई एरिया ले लो जिसमें आप ऐसा एरिया चाहते हो जिसमें आप जब भी आप रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू आप जो आपके ऑडियंस है वो आप उसको आप क्लियरली समझा सको सारा कुछ, ठीक है। डू नॉट रिले ऑन टोन बिकॉज यू डू नॉट हैव द नॉन्स ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है। बी केयरफुल, यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट अ सर्टन टोन व्हेन राइटिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको सर्टन टोन चाहिए जिसमें क्या है, मतलब कि आप जो अपनी कम्युनिकेशन है, जो अपनी रिटन कम्युनिकेशन है उसको प्रेजेंट कर सको। फॉर एग्जाम्पल, अटेम्प्टिंग टू कम्युनिकेट अ जोक, सैक्रम एक्साइटमेंट माइट बी ट्रांसलेट डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस। अब इसमें क्या, जैसे कोई जोक हो गया, ठीक है, एक्साइटमेंट होगी, माइट भी आप क्या है रिटर्न के थ्रू उस ऑडियंस को मतलब कि शो करोगे। इंस्टेड ट्राई टू कीप योर राइटिंग एज सिंपल एज क्लियर एज पॉसिबल, फॉलो अप विद वर्बल कम्युनिकेशन वेयर यू कैन ऐड मोर पर्सनैलिटी। अगर आप चाहते हो कि आप उसको और भी प्रेजेंट ज़्यादा कर सकते हैं तो आप वर्बल कम्युनिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप जैसे आपने रिटन कम्युनिकेशन लिख दी है तो आप उसको क्या है वर्बल कम्युनिकेशन को यूज़ करके उसको बोल के अच्छे से ऑडियंस को प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। Take time to review your written communication. Setting time aside to reread your emails, letter और memos can help you identify mistake और opportunity to say something different. अब इसमें क्या, जैसे emails हो गई लिखी हुई होगी, letters हो गया लिखा हुआ है ना, कुछ भी ऐसा है तो आप उसको क्या है रीड करके आप उसको मिस्टेक निकाल सकते हो उसकी कि कुछ मतलब डिफरेंट है कुछ करने वाला। For important communication of those that will be sent you a large number of people, it might be helpful to हैव अ ट्रस्टेड कॉलेजेस रिव्यू एल्बम। अब इसमें भी यही है कि इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है और इसमें क्या है, हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को सेंड भी कर सकते हैं। कीप अ फाइल ऑफ राइटिंग यू फाइंड इफेक्टिव एंजॉयबल। अब इसमें क्या है, हम जो रिटन कम्युनिकेशन है मतलब कि रिटन फॉर्मेट है हमारे पास, जैसे ईमेल हो गया, लेटर हो गया, या कुछ ऐसे मतलब टाइपिंग किया हुआ है तो उसको क्या हम फाइल में संभाल के रख सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए। इफ़ यू रिसीव अ सर्टेन पैम्फलेट, ईमेल और मेमो दैट यू फाइंड पर्टिकुलर हेल्पफुल इंटरेस्टिंग, ठीक है। सेव इट फॉर रेफरेंस, ठीक है, हम इसे सेव कर सकते हैं नेक्स्ट रेफरेंस के लिए, ठीक है। एंड व्हेन यू आर राइटिंग योर ओवर कम्युनिकेशन इनकॉर्पोरेटिंग मेथड स्टाइल यू कैन हेल्प यू इम्प्रूव ओवर टाइम, ठीक है। अब लास्ट वन क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ यूजिंग फोटोग्राफ्स हो गया, आर्ट हो गया, ड्राइंग होगी, स्केच हो गया, चार्ट, ग्राफ, कन्वे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब विजुअल कम्युनिकेशन के जैसे हम प्रेजेंटेशन देते हैं, हम उसमें पैम्फलेट हो गया, कुछ ड्राइंग किया हुआ होगा, कुछ फोटोग्राफ होगी, कुछ चार्ट हो गया, ग्राफ होगा, हम उसको शो करते हैं, उसको बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है
Visual are often used as an aid during presentation to provide helpful content alongside written और verbal communication. अब इसमें क्या है, जब हमने ऐसे अभी जैसे प्रेजेंटेशन है, हमने पैम्फलेट वगैरह बनाए हैं, स्केच के साथ ड्राइंग की है, कुछ फोटोज़ हैं, तो हम उसको क्या वर्बल कम्युनिकेशन को यूज़ करके हम उसको प्रेजेंट करेंगे ऑडियंस के सामने, जो अपने जो कॉलेजेस फ्रेंड है उनके सामने प्रेजेंटेशन देंगे. बिकॉज सॉरी हाँ because people have different learning style, visual communication might be more helpful for some to consume idea and information. ठीक है. अब इसमें क्या है, क्योंकि जो मतलब कि हर एक पीपल जो है मतलब कि उनके डिफरेंट खुद के लर्निंग स्टाइल होते हैं, लर्न करने के स्टाइल होते हैं. ठीक है. इसके अंदर कौन से पॉइंट आते हैं, आस्क अदर बिफोर इंक्लूडिंग विजुअल. इफ़ यू आर considering sharing a visual aid in your presentation or email, consider asking other for feedback. ठीक है. अगर आपने मतलब अपनी प्रेजेंटेशन में पैम्पलेट वगैरह यूज़ किए हैं, कुछ विजुअल कम्युनिकेशन का कुछ रिलेटेड यूज़ किया है, तो उसको क्या है आप मतलब कि इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आप जो जैसे आप प्रेजेंटेशन फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो. ठीक है. जैसे उसमें जो मेन पॉइंट है वो आपने उसके पैम्फलेट बना लिए, चार्ट बना लिया, तो कुछ ग्राफ ऐसे शो कर दिया, तो आप उसके जो काफ़ी सारी कॉपी से बनाओगे, तो वो आप जिसको प्रेजेंट कर रहे हो उनको दोगे. क्यों दोगे, फीडबैक लेने के लिए. जब आप लास्ट में क्वेश्चन पुट करोगे फीडबैक लेने के लिए, तो तब उसको वो यूज़ कर सकें. ठीक है. कंसीडर योर ऑडियंस, बी श्योर टू इंक्लूड विजुअल दैट आर इजीली अंडरस्टूड बाय योर ऑडियंस. अब इसमें भी यही है कि उनको मतलब पैम्फलेट वगैरह दिए जाते हैं ताकि वो अच्छे से इजीली अंडरस्टूड कर सके. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर डिस्प्लेइंग अ चार्ट विद अनफैमिलियर डाटा, बी श्योर टू टेक एंड एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग इन द विजुअल एंड शो इट रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग. ठीक है. जैसे हमने अब उनको शो करना है, जैसे एग्जाम्पल अनफैमिलियर डाटा शो करना है, जैसे आपने उसका चार्ट बना लिया, तो आप उसको सारा प्रेजेंट करोगे ताकि उनको अच्छे से समझ आ जाए. यू शुड नेवर यूज सेंटेंस ऑफेंसिव, वायलेंट और ग्राफिक वैल्यू. ठीक है. ये आपकी टाइप्स थी. ठीक है. इसको देख लेना. ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट.